अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अज़ल से इंसानियत के दुश्मन शैतान की साजिशों का सबसे पहला निशाना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने, और वो निशाना कैसे और क्यों बने इसका जिक्र हम पहले अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें शैतान के बहकावे में आकर फितरी कमज़ोरियों की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी ख़ता हो गई और आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों इब्लीस के बहकावे में आकर वो फल खा बैठे जिसके खाने से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मना फरमाया था। चुनाचे इस अमर से मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने जो अहद आदम से लिया था आदम भूल गए और इब्लीस ने बिल आखिर इन दोनों को वरगला ही दिया। ख़वातीन और हज़रात, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की नाफरमानी थी, लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से इन दोनों को जो पहली सज़ा दी गई वो ये थी कि दरख्त से फल खाते ही इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गईं और ये देखकर उन्होंने जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने शुरू कर दिए। इस बारे में हाकिम की एक हदीस मुबारका में वारिद है कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का ये काम देखकर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ऐ आदम मुझसे भागते हो? तो आदम ने अर्ज किया, या अल्लाह, इस नाफरमानी की वजह से तुझसे शर्म आती है। नाज़रीन इकराम, चूँकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तवीलुल क़ामत पैदा किया था और सर में बाल घने थे, इसलिए कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उन्होंने इस दरख्त से फल खा लिया तो इनका लिबास अलहदा हो गया, इनका सुतर नजर आने लगा, जिसकी वजह से वो भागने लगे तो एक दरख्त ने इनके बाल पकड़ लिए और वो इससे झगड़ने लगे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें पुकार कर फरमाया, जिसका तज़किरा सूरत आराफ की आयत नंबर 22 में इस तरह से मिलता है कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था, और क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है, इससे होशियार रहना। चुनांचे ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा ये इनकी पहली सज़ा थी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से गैज़ व गज़ब की अलामत थी, जबकि कहा जाता है कि शैतान को मालूम था कि इस दरख्त की तासीर ही यही है, जो इसे खाता है वो ज़रूर बिलज़रूर बेलिबास हो जाता है। लिहाजा अगर वाक़तन शैतान को मालूम था तो दोस्तों, इस बात से शैतान के पहले और ख़तरनाक वार का मौजूदा हालात व वाक़या से मुआवजा किया जाए तो हम काफ़ी हद तक इसमें मुमासलत देख सकते हैं। यानी शैतान ने इंसान पर बेलिबासी का जो पहला वार किया था, इसका रवाज आज अपने उरूज को पहुँच चुका है। आजकल ऐसे ऐसे लिबास आ गए हैं जो जिस्म को प्रोटेक्ट करने के बजाय इनमें मज़ीद अट्रैक्शन का सबब बनते हैं। चुनांचे बेलिबास होने के बाद सूरत बकरा आयत नंबर 63 में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि तुम यहाँ से उतरकर नीचे चले जाओ, अब तुम्हें कुछ अरसे के लिए ज़मीन पर रहना है और वहीं फ़ायदा उठाना है। नाज़रीन इकराम, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन का कहना है कि इसके बाद अल्लाह ताला ने जुमा ही के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और वो इसी दिन ज़मीन पर उतार दिए गए। लेकिन ये सज़ा बतौर हिकमत इलाही थी, क्योंकि ज़मीन को बसाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी जो करनी थी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतरने का हुक्म दिया और फैसला फरमाया, तुम इंसान और शरीर जिन्नात ज़मीन पर रहोगे, तुम ज़मीन में एक दूसरे के दुश्मन होंगे और क़यामत तक एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगम्बरों की इताअत करेगा वो कामयाब होगा, जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फ़ायदे उठाने होंगे, तुम यहीं ज़िंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे और यहीं से ही दोबारा उठाए जाओगे। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के हमरा ज़मीन पर उतार दिए गए। कहा जाता है कि हज़रत आदम और हवा को अलग अलग मुकामात पर उतारा गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे हिंद में और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जरा में, और इसकी वजह भी यही बयान की जाती है कि बतौर सज़ा आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। इसके अलावा जब आप दोनों ने ज़मीन पर कदम रखा तो रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक निदामत की वजह से सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा और रोते ही रहे। इस कदर ज़्यादा रोए और तौबा ताइब होते रहे, लेकिन इन्हें कोई मुनासिब अल्फाज समझ नहीं आते थे जिससे वो अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकें। लिहाजा इसके मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा में बयान किया गया है कि पस सीख लिए आदम ने अपने रब से चंद कलमात, फिर मुतवज्जे हो गया अल्लाह इस पर, बेशक वही तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ख़वातीन हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कलमात क्या हो सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत आराफ आयत नंबर 23 में इन कलमात के मुतालिक बयान होता है कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमको ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे।
नाज़रीन इकराम, बाज़ कुतुब में ये भी पढ़ने को मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अताब इलाही हुआ तो आप तौबा की फ़िक्र में हैरान थे कि नागहां इस परेशानी के आलम में याद आया कि वक्त पैदाइश मैंने सर उठा के देखा था कि अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि बारगाह इलाही में वो मर्तबा किसी को मुयस्सर नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि अल्लाह ने इनका नाम अपने नाम अक़दस के साथ मिलाकर अर्श पर तहरीर फरमाया है। लिहाजा आपने अल्लाह ताला से दुआ में ये अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, तेरा बंदा ख़ास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहो मर्तबा के तुफ़ैल में इनकी बुजुर्गी के सदक़े जो इन्हें तेरे दरबार में हासिल है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तो मेरे गुनाह को बख्श दे। ये दुआ करते ही हक़ ताला ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी और तौबा मकबूल हुई। लेकिन दोस्तों, बहुत से हज़रात इस वसीले की नफ़ी करते हुए भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इस मामले की तस्दीक को यकीनी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ व जल पर इस मामले को छोड़ते हुए अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सिखाए हुए कलमात कहे तो अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए और यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज़ हुआ। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हज़रत आदम व हव्वा को ज़मीन पर भेजना बतौर सज़ा नहीं था, बल्कि ये मंशा इलाही के ऐन मुताबिक था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मकसद ही ज़मीन पर अपना नायब बनाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया गया ताकि वो अपनी नस्ल की हिदायत के रास्ते पर रहनुमाई करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया गया ताकि वो अपनी नस्ल की हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करें कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे इनके खिलाफ किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयात को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का अटल और हतमी फैसला है जो अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान को बताया गया है कि वो हाकिम की हैसियत से नहीं बल्कि बंदा और नाइब की हैसियत से पैदा किया गया है। इसके लिए लाजिम है कि वो इनकी पैरवी करे जिनको अल्लाह ने इसकी रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया है। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आप किस्सा आदम और हव्वा पर हमारा चौथा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।